हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिवू। हेलो एवरीवन। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। आज हम आ गए हैं महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, दूसरा नाम इसका है मोती मगरी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ज़रूर आएंगे, और हम आ गए हैं आज आपको लेके मोती मगरी। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का एक स्मारक है, साथ ही में म्यूजियम है अंदर। दो चीज़ें अंदर। तीसरी चीज़ ये थी कि लाइट एंड साउंड शो है, लेकिन वो बारिशों में बंद रहता है और वो खुलेगा सितंबर के बाद। अभी फ़िलहाल हम आए हैं अगस्त में, तो वो बंद है। हम कोशिश करेंगे जब नेक्स्ट टाइम आए तो हमें वो लाइट एंड साउंड शो मिल जाए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्राइस, टाइमिंग वगैरह की। प्राइस इसका है 120 रुपये पर पर्सन, और अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो आप अपनी गाड़ी को ऊपर तक लेके जा सकते हैं, जहाँ तक मैक्सिमम कार जाएगी, जिसका है 150 रुपये पर कार। तो 150 रुपये आपको गाड़ी का देना है। उसके बाद 120 रुपये पर पर्सन देना है जिन्होंने अंदर जाना है। इसके अलावा जो लाइट एंड साउंड शो है वो है 200 रुपये पर पर्सन अलग से। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है म्यूजियम की, डेट इज़ सुबह 10:30 बजे खुलता है और रात को 8:30 तक एंट्री है, 9:30 बजे एग्जिट है। जो लाइट एंड साउंड शो की टाइमिंग है वो है 7:30 से 8:15। हिंदी में ये शो होता है, पौने घंटे 45 मिनट का ये शो रहता है। मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा। हमने अभी तक 2 लाइट शोज कवर करे हैं, एक अमेर पैलेस में, दूसरा साडा पिंड के आगे बाद जो हम गए थे गोविंदगढ़ फोर्ट, उसमें बहुत अल्टीमेट थे दोनों। आई होप ये भी कर पाते हैं, लेकिन ये बंद है तो हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर सकें। फिलहाल हम चलते हैं इसके अंदर। उससे पहले मैं आपको दूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये है महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम का एंट्री गेट और एंट्री टिकट काउंटर। इससे पहले हम एंट्री करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये इसके सामने एक और बोट टिकट काउंटर है जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो, मेवाड़ बोटिंग। अब हमें क्या पता लगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हमने बोटिंग करी है और उसकी टिकट प्राइस थी 260 रुपये, स्पीड बोट और मोटर बोट दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मेवाड़ बोटिंग फतेह सागर उदयपुर, मोटर बोट के नीचे लिखा है 118 रुपये और स्पीड बोट के नीचे लिखा है 236 रुपये। तो हमने यहाँ पे इनसे बात करी कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि ये गवर्नमेंट का है, सरकारी है, इसके लिए इसका प्राइस 118 और 236 है। वो जो हमने वहाँ की थी आगे जाके वो थी प्राइवेट, इसलिए उन्होंने 260 रुपये दोनों का प्राइस रखा हुआ है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहाँ ना जाके आप सीधा आइए। अगर आपने बोटिंग करनी है तो आप आइए मोती मगरी, और उसके बिल्कुल सामने आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। बिल्कुल सामने है, ये गेट है इसका, बिल्कुल गेट के अपोजिट में ही यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ कीजिएगा। यहाँ पे लोकल ने बताया कि ये ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा लंबी होती है, 15 की जगह 20 मिनट 25 मिनट की होती है, और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी हैं। तो यहाँ जाइएगा। हमारे साथ तो जो कल होना था हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ जाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी बोटिंग। फिलहाल हम चलते हैं अंदर, आपको देते हैं यहाँ से टूर, करते हैं इसमें एंट्री। और ये है इसका टिकट काउंटर। आपने यहाँ से टिकट लेनी है और यहाँ पे एंट्री आपकी चेक हो जाएगी। हमने अपनी टिकट चेक करवा ली है और गाड़ी हमने पहले ही अंदर पार्क कर दी थी, तो गाड़ी वो रही हमारी, वो खड़ी है गाड़ी। तो हम गाड़ी से अभी ऊपर जाएंगे, आपको दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है और कहाँ तक हम आपकी गाड़ी लेके जा सकते हैं। हमने कर दी अपनी चढ़ाई स्टार्ट, और पार्किंग के लिए बोर्ड है लेफ्ट, लेकिन हम अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे ऊपर तक, तो हमें अलाउ किया गया है। जैसे हमने 150 रुपये पे करे हैं, तो जैसे ही ऊपर चलेंगे वहाँ देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जा रही है। पूरा चढ़ाई है, मतलब आप पैदल नहीं चढ़ सकते। बाहर इनकी वैसे गोल्फ कार की सर्विस भी अवेलेबल थी, तो वो शायद वीडियो में आपने देखा होगा, पीछे वीडियो में इसके बिल्कुल पीछे, कि वहाँ पे गोल्फ कार्ट्स वाली गाड़ी रखी हुई है, तो आप उसमें जा सकते हैं। वो आपको ऊपर तक छोड़ देंगे, उसका शायद कोई प्राइस नहीं है। और यहाँ पे ऊपर बहुत कुछ खाने पीने के काउंटर्स बने हुए हैं, तो अगर आप खाना पीना चाहें तो आप खा भी सकते हैं। फिलहाल ये बंद है, आई थिंक शायद ये नए खुले हैं अभी। बहुत ही बड़ा एरिया है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब कि सिर्फ म्यूजियम नहीं है यहाँ पे और बहुत कुछ है। हम बस चढ़े जा रहे हैं तब से, और अभी पहुँचे नहीं है अपने डेस्टिनेशन में, जहाँ से व्यू आएगा फतेह सागर लेक का कंप्लीट। तो हमको वो दिखाते हैं जैसे ही पहुँचते हैं फटाफट। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए अपने मैक्सिमम लिमिट पे, जहां हमारी गाड़ी पार्क हो गई। पीछे ही आप मेरे पीछे गाड़ी देख पा रहे हैं, मेरी गाड़ी लग गई है पीछे। और अब हम जाएंगे इसके आगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसे है। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप्स है, और ये है इसका व्यू पॉइंट जहाँ पे हमने चढ़ाई चढ़नी है अभी, और माता वैष्णो देवी की। और उसके बाद हमें मिलेगा वो व्यू जिसके लिए हम स्पेसिफिकली यहाँ मोती मगरी में आए हैं, आपको लेके आए हैं। फतेह सागर लेक का वो व्यू जो अल्टीमेट होने वाला है। तो फटाफट चलते हैं ऊपर, आपको मिलते हैं सीधा व्यू के साथ। ये आ गए हैं हम ऊपर, और यहाँ पर व्यू से पहले है सामने महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, स्मारक बना हुआ है, जो ये स्पेसिफिक है जगह। दिस इज
स्पेसिफिकली फॉर महाराणा प्रताप सिंह जी के स्टैचू के लिए। इस पे साथ में वो हैं अपने चेतक घोड़े पे, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी हमें, तो हम चलते हैं उसकी तरफ। इससे पहले आप देखिए इसका व्यू यहाँ पे कितना अच्छा है। और यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे आप राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो आप आएँ तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ से आपको राजस्थानी ड्रेस में फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आप। और ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा है सनसेट के साथ। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की लग रही है सनसेट। मेरी थोड़ी सांस चढ़ गए हैं क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ गया है बहुत फ्लो में। ये रहा राइट साइड का व्यू, बहुत प्यारा, अल्टीमेट। वहाँ से हम अभी आए हैं, गाड़ी पार्किंग है जहाँ पे। और अब चलते हैं महाराणा प्रताप सिंह जी के स्टैचू के पास और आपको देते हैं इंफॉर्मेशन उनके बारे में। हम पहुंच गए हैं ऊपर महाराणा प्रताप सिंह जी के स्टैचू के पास, और ये इतना बढ़िया मेमोरियल बनाया हुआ है। मतलब आप वीडियो में, मुझे नहीं पता आपको वो खूबसूरती दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है सामने से। ये सामने कुछ फूल और पूजा के लिए बनाया हुआ है, साथ ही साथ ये फाउंटेन बनाए हुए हैं साइडों में छोटे छोटे और बहुत प्यारे। यहाँ साइड में आ जाते हैं तो इस पर लिखा हुआ है चेतक ब्रीथिंग लास्ट। ये जो नीचे ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा पत्थर में बना रखा है, काफ किया हुआ है, ये चेतक है। साइड में महाराणा प्रताप जी हैं, अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ चेतक, जब वो 3 पैरों पे भाग रहा था और दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा था। और ऊपर है पूरा बड़ा स्टैचू चेतक के साथ, महाराणा प्रताप सिंह जी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारा। और ये है यहाँ से व्यू, अल्टीमेट व्यू है। व्यू कैप्चर करने की है व्यू, हम आपको यहीं से दिखाते हैं इस व्यू को, और भी बहुत जगहों से व्यू दिखाएंगे। सनसेट के टाइम तो व्यू अल्टीमेट हो गया है। फिलहाल इधर एक और बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको वो भी पढ़ के बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है महाराणा प्रताप, बर्थ 9 मई 1540 1540, कोरोनेशन 28 फरवरी 1572। 1540 से लेके 1572 तक वो जीवित थे, कई लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1578, उसमें डेथ हो गई उनकी 19 जनवरी 1597 में। बहुत सारा इनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया स्मारक बनाया हुआ है, अल्टीमेट, मतलब देख के मज़ा आ जाएगा। वर्थ है, जो हमने इसके पैसे नीचे दिए हैं उसके पैसे देना वर्थ है इस स्मारक को देखना। साथ ही साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्मारक नहीं है, यहाँ पे नीचे म्यूज़ियम भी है, जिप लाइन भी है, खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। ये मैंने आपको अभी दिखाया कि आप राजस्थानी पोशाक में अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है ये उदयपुर का कंप्लीट व्यू, अल्टीमेट। ग्रीनरी तो है ही है, इसके साथ उदयपुर का व्यू जो है वो ये अल्टीमेट। दिव्यू वहाँ व्यू को एंजॉय कर रही है रेदर देन शूट, लेकिन वो बहुत अच्छा व्यू है। मन कर रहा है यहीं पे बैठे रहो, कहीं जाओ मत। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। सनसेट का टाइम, पीछे सनसेट हो रहा है, वहाँ बादल आ गए हैं, उसके पीछे सनसेट है, बहुत प्यारा, अल्टीमेट। ये है फतेह सागर लेक जिसमें हम अभी बोटिंग करके आए हैं। मेरे को लग रहा था हम जब नीचे थे वहाँ व्यू अच्छा है, नहीं, यहाँ से व्यू फतेह सागर लेक का 100 टाइम्स बेटर हो गया। 100 टाइम्स, नॉट 10 नॉट 50, इट्स 100 टाइम्स बेटर। बहुत ही अच्छा है, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है, आप बैठ सकते हैं। हमें मिल गया एक और बढ़िया व्यू पॉइंट, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को यहाँ से कि व्यू अच्छा होना चाहिए वहाँ से। फटाफट, अच्छा लाउड नहीं है। आपने ये स्मारक देखा मेरे पीछे, स्मारक बहुत प्रिटी लग रहा है यहाँ से। ये स्मारक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 चीज़ें छोड़ के आए थे। हम पहले यहाँ आ गए थे, तो आपको ले चलता हूँ वहाँ और वहाँ दिखाऊंगा क्या है। हम महाराणा प्रताप स्मारक से थोड़ा नीचे आ गए हैं और यहाँ पर एक और स्मारक मिला हमें जिसका नाम है भामाशाह। यहाँ लिखा हुआ है कि भामाशाह द प्रधान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराणा प्रताप वॉज बोर्न ऑन 28 जैन। इसका मतलब जो ये स्मारक बनाया हुआ है ये महाराणा प्रताप जी के प्रधान, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जी का है। उस टाइम पे जो महाराणा प्रताप जी के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जिन्होंने सारा संभाला। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लास्ट जगह देखने वाली है वो है वीर भवन, हॉल ऑफ हीरोज। जब हम एंट्री लेंगे तो स्टार्टिंग में ये आएगा, फिर महाराणा प्रताप जी की स्मारक आएगा, लेकिन हम पहले वो देखने गए थे बिकॉज ऑफ ब्यूटी। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, हम आ गए हैं हॉल ऑफ हीरोज। इसी के बिल्कुल सामने एक ये टैंक रखा हुआ है T-55, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, अल्टीमेट व्यू बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं हॉल ऑफ हीरोज़ के अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है।
और यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। एक इन्फॉर्मेशन के तहत बता दूं कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू वरी, आप अपना पानी कैरी कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना मैंने आपको दिखाया था ऊपर है ही, तो इजीली वॉशरूम की समस्या यहाँ नहीं है। इसी के साथ एंटर करने से पहले यहाँ पे राइट साइड में महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, राजस्थानी लोक नृत्य एवं पपेट शो, फ्लॉक डांस देखने को मिल सकता है आपको, ये देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल बंद हो गया है क्योंकि हम शाम को आए हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये है हॉल ऑफ हीरोज़ और बहुत बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ है यहाँ बीचों बीच। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे, अल्टीमेट स्टैचूज़ हैं ये, बहुत ही प्यारा, बहुत हाइट है इस स्टैचू की जो बनाया हुआ है यहाँ पे। महाराणा प्रताप के क्षेत्र तले नीचे स्मारक पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही अच्छा स्टैचू है। इसी के साथ वॉशरूम्स यहाँ साइड में है और इन वॉशरूम के पीछे हेलीपैड बनाया हुआ है। मैं गया था देखने तो वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है बहुत अच्छा। और ये है वीर भवन हॉल ऑफ हीरोज़, अंदर म्यूजियम है, तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ है। तो ये हम आ गए हैं महाराणा प्रताप स्मारक स्मृति मोती मगरी उदयपुर, और यहाँ पे हमारी टिकट चेक हो गई थी, भैया ने टिकट हमारी चेक कर ली है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे 3 सेक्शन है भैया ने बताया, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक नीचे सेक्शन है बेसमेंट में। पहले हम आपको ले आते हैं लेफ्ट में, मेरी आवाज़ गूंज रही होगी शायद। और यहाँ भैया ने हमें गाइड किया थोड़ा सा कि यहाँ पे तस्वीर लगी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और वो किन के पोस्टर हैं, महाराणा प्रताप सिंह के वंशज के, उनकी जनरेशन के पोस्टर्स हैं। मैं ट्राई करूँगा सब कवर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इजीली आके। मैं आपको एक एक नहीं पढ़ाऊंगा वरना बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी ये वीडियो। हम इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे रखेंगे, इंफॉर्मेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे पोस्टर्स बने हुए हैं अलग अलग। ये एक पोस्टर मुझे दिखा जिसमें इनकी एक राइट वाली आँख नहीं बनाई हुई है, लेकिन पोस्टर बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाई हुई है। यहाँ पे आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके वंशज कैसे कैसे गए, क्या क्या किया उन्होंने, उनसे पहले उनसे आगे सब है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर भैया ने मुझे बताया कि एक मॉडल है, और वो मॉडल किस चीज़ का है मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। सेकंड सेक्शन हमारा है मॉडल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, और ये है सामने मॉडल। कितना बड़ा मॉडल बना रखा है इन्होंने, इसके आगे लिखा है कुंभलगढ़ फोर्ट मॉडल। और आप मॉडल समझिएगा कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा गांव है। इसकी दीवारें जैसे पहले आपने देखी होंगी महाराजाओं के टाइम होती थी, कि ये पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट गिना जाता था, जिसके बीच में छोटे छोटे गांव, घर और मंदिर भी है वहाँ बीच में। जैन मंदिर हो गया, अलग अलग मंदिर लिखे हुए हैं, पहाड़ियों पे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ मेन फोर्ट इसका, जहाँ महाराजा रहता था, वो है वहाँ पर। इधर से शायद ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मॉडल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही प्यारा मॉडल बनाया हुआ है। ये देखिए, रसोई घर, जनराना महल, प्रताप जन्म स्थान सन 1540, जहाँ महाराणा प्रताप जी का बर्थ हुआ था। बहुत ही प्यारा मॉडल बनाया हुआ है। ये पीतल शाह जैन मंदिर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये मॉडल यहाँ से देखने में। आपको दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, बल्कि बस इसको टच करना अलाउड नहीं है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा मॉडल बनाया हुआ है, अल्टीमेट। अब चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ जो है बेसमेंट में, तो मिलते हैं आपको उसके बाहर। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉडल ऑफ हल्दी घाटी एंड चित्तौड़गढ़ आर्म्स गैलरी। थर्ड सेक्शन है ये हमारा, और इसके लिए आपको नीचे जाना होगा बेसमेंट में। तो हम ले चलते हैं आपको नीचे बेसमेंट की तरफ, और देखते हैं नीचे क्या मॉडल्स हैं और क्या आर्म गैलरी है जो यहाँ लिखी हुई है। हम आ गए हैं नीचे बेसमेंट तक, और यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो इंटर एक्टिव गैलरी, और यहाँ है पहला भाला जेवलिन। इसका वजन है 2.9 kg। कितना बड़ा भाला है जो उस समय यूज़ होता था। इसके बाद रखी है स्वॉर्ड, शील्ड, बोज एंड एरो जो रेगुलर यूज़ किया जाता था, और ये है आर्मर, बिल्कुल ठीक, जो राजा महाराजा लड़ाई के टाइम पहना करते थे। और अचंभे की बात जो इस पर ये लिखी है, इस आर्मर का वेट है 16.295 kg, 16.295 kg। आप सोच सकते हैं, मतलब पहले ही 150 किलो का इंसान, उसके ऊपर सिर्फ आर्मर का वजन है 16, साढ़े 16 किलो का वजन है, और बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, और ये पहन के वो लड़ाई लड़ा करते थे। इसके अलावा जो उनके पास शस्त्र होते थे वो उनका वजन अलग से। और यहाँ 3 शस्त्र हो रहे हैं, दंड, पाटा और गोर्ज, अलग अलग तरह के हैं, बहुत ही बेहतरीन। इससे एक स्टेप फॉल डाउन और है, और हम वहाँ चलते हैं अब।
और यहाँ पर है मॉडल सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस का मॉडल है जो उदयपुर में है। मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश क्या करूँ कि कितना बेहतरीन मॉडल बनाया है, लिटरली बहुत बेहतरीन, कमाल कर दी। पहली बार सिटी पैलेस अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, लेकिन ये मॉडल उससे भी बेहतरीन बनाया हुआ है, अल्टीमेट। आप कंप्लीट सिटी पैलेस को समझ सकते हैं यहाँ पर आकर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इजीली समझ जाएंगे पूरा सिटी पैलेस। बहुत ही सुंदर सिटी पैलेस है यहाँ उदयपुर का। पीछे गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है गार्डन की। सेकंड मॉडल की तरफ चलते हैं, डेट इज मॉडल हल्दी घाटी रण क्षेत्र, हल्दी घाटी बैटल फील्ड। और ये बैटल फील्ड वो है जो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। बैटल फील्ड बहुत बड़ा है, आप ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे तक जा रहा है वो बैटल फील्ड। मैं आपको यहाँ साइड से दिखाऊंगा इसको। बनाम नदी, बहुत कुछ है यहाँ। हाथी से लड़ाई उस टाइम लड़ी गई थी, ऑब्वियसली हाथी है, रावत है वहाँ पर। और ये पूरी बैटल फील्ड है जो पहाड़ों के बीच लड़ी गई थी, इतनी बड़ी। यहाँ पे खोड़ी अमली चेतक मारक यहाँ पर दिखाया हुआ, अगर आप देख पा रहे हो, मेरे को दिख रहा है क्लियरली। यहाँ चेतक लेटा हुआ है, साइड में महाराणा प्रताप सिंह जी बना रखे हैं कि जब चेतक मरने के कगार पे था, किसको बहुत ज़्यादा तीर लगे थे, लेकिन लड़ा बहुत शानदार वो, और महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई जीती थी। इसके बाद एक स्मारक और है, यहाँ हमें दो दिख रहे थे, तो एक मॉडल और है, सॉरी नॉट स्मारक, यहाँ पे एक मॉडल और है, वो है चित्तौड़गढ़ का। उसकी भी महानता है, यहाँ पे बताया गया है। चित्तौड़गढ़ का मॉडल दिखाता हूँ, बहुत शानदार मॉडल है। ग्रीनरी पूरी आप देख पा रहे होंगे, शायद मॉडल में आपको सिर्फ ग्रीनरी दिख रही है, सिर्फ ट्रीज दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा आपको। पहाड़ और पेड़, बहुत प्यारा शांत सा एक शहर, बहुत ही अच्छा। अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार बना हुआ है। ये तीन मॉडल्स हैं यहाँ पे जो बनाए गए हैं, पहला सिटी पैलेस, दूसरा बैटल फील्ड ऑफ हल्दी घाटी, और तीसरा है चित्तौड़गढ़। तो ये था हॉल ऑफ हीरोज़, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ऊपर पिक्चर्स थी, साथ में एक मॉडल था बहुत प्यारा। नीचे जब हम बेसमेंट में आ गए तो यहाँ पे आर्म्स गैलरी थी, साथ में तीन मॉडल्स थे, सिटी पैलेस, हल्दी घाटी की लड़ाई का और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चारों मॉडल्स बहुत अच्छे, पिक्चर्स बहुत अच्छी बनाई हुई थी, साथ में आर्म्स गैलरी, अल्टीमेट इन्फो, बहुत ही प्यारा। अब चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं एक और प्यारा व्यू, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा था, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। मैं किस पॉइंट पे आपको लेके आया हूँ, अल्टीमेट पॉइंट है, ये देखिएगा। शायद ही आपने अभी तक किसी की वीडियो में देखा होगा, ये चील बनी हुई है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी चील, और ये देख रही है फतेह सागर लेक को। ये रहा वो व्यू, फतेह सागर लेक को चील देख रही है अपनी नज़रों से। महाराणा प्रताप जी देख रहे हैं इसको आज भी। इतना अल्टीमेट व्यू है यहाँ से ना सनसेट का। मतलब आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपने किसी से पूछना है कि वो चील वाला मोन्यूमेंट कहाँ है, हमने वहाँ जाना है, और सनसेट के टाइम आपने आके यहाँ बैठना है। हम यहाँ बिताएंगे अभी अपना आधा घंटा और सनसेट को एंजॉय करेंगे, लेकिन व्यू बहुत प्यारा है। मैं इसी व्यू की बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू है। साइड में गार्डन बना हुआ है अगर आप दिन में भी आते हैं, और चील तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बड़ी चील है। मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, फिर भी इतनी बड़ी दिख रही है ये मेरे को। मोती मगरी में हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा, हमें मज़ा आया। महाराणा प्रताप जी का हमने स्टैचू देखा, हमने आपको दिखाया, फिर हमने हॉल ऑफ हीरोज़ देखा, अल्टीमेट वो था, और लास्ट में ये व्यू, साथ में ये चील, अल्टीमेट, बहुत मज़ा आया। अब हम मोती मगरी से निकल के जा रहे हैं फतेह सागर लेक दोबारा से, क्योंकि वहाँ है एक चौपाटी का व्यू। मतलब कि जैसे मुंबई चौपाटी लगती है लेक के साइड में, वैसे ही स्टॉल्स लगी हुई हैं। आप वहाँ पे खाना खा सकते हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं लेक के व्यू के साथ, प्लस ठंडी हवाओं के साथ। तो हम वहाँ पे अपना डिनर करेंगे, तो वहाँ चलते हैं। फिलहाल मोती मगरी से हम करते हैं साइन ऑफ। बहुत मज़ा आया इस वीडियो में आपके साथ, आई होप आपको भी आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, एंजॉय करते रहें, इन्फॉर्मेशन देते रहें, एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट चलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कहीं जाइएगा मत। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय। अरे रुको जरा, सब्र करो। ये सामने है फतेह सागर लेक, और गाड़ी आ गई थी मेरे ऊपर। ये फतेह सागर लेक जहाँ पे हमने की थी पिछली वीडियो में बोटिंग, और ये इसके सामने चौपाटी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी चौपाटी है। अनलिमिटेड खाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फूड ऑप्शंस हैं। देखिए कितनी लंबी चौपाटी है, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं, डोसा, चटनी, सब कुछ है। मतलब एवरी टाइप ऑफ फूड मिल जाएगा आपको। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट कम हियर एंड एंजॉय योर फूड। हम भी कुछ ढूंढ रहे हैं, दिव्य ढूंढ रही है कि क्या खाया जाए, और
इसको चौपाटी ही बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको सबको ये कहना है ऑटो वाले भैया को कि मुझे फतेह सागर लेक के सामने चौपाटी में ले जाएं। अल्टीमेट व्यू विद दिस फतेह सागर लेक एंड चौपाटी में खाना। तो हम ढूंढते हैं क्या खाना है, उसके बाद मिलते हैं आपको खाने के बाद।